हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी को एमपेट एग्जामिनेशन में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो मैं आप सभी को सिखा रही हूँ। एंड आज का जो मेरा सेशन है वो है 8th लेक्चर। इन दिस वीडियो मैं आप सभी को टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन ये सिखाने वाली हूँ। बेसिकली डेटा कलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिकॉज विदाउट डेटा हम सभी लोग रिसर्च तो नहीं कर सकते। In the research methodology, there are lots of data collection tools, data collection methods, and that's why I'm going to take this session, and I'm going to solve lots of MCQs regarding this topic, and that's why आप सभी के जो concepts है regarding this topic वो भी clear हो जाएंगे। आपको idea मिल जाएगी कि exactly किस प्रकार के MCQs आपको examination में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज एमपेट एग्जामिनेशन में पार्ट ए इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% मार्क्स है। एंड अगर आपको एमपेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत है। विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग एमपेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए। एंड एज वेल गारंटीड यू विल गेट 80% एमसीक्यूज आउट ऑफ दिस फ्रॉम 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कोर्स में मिलेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक्स आर रिलेवेंट टू द रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस ऑफ एमपेट एग्जामिनेशन। ओके, एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। एंड अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि विद दिस कोर्स आप सभी लोग एटलीस्ट गारंटीड पासिंग मार्क्स तो क्वालिफाई करोगे ही इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। नाउ क्वेश्चन 1 इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन अ करेक्ट सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे हमें डेटा प्रोसेसिंग के स्टेजेस दिए हैं, बट इन स्टेजेस को हमें सीक्वेंसली लगाना है। दीज स्टेजेस आर कोडिंग, एडिटिंग, टैब्यूलेशन, क्लासिफिकेशन यूजिंग परसेंटेजेस। बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के स्टेजेस होते हैं एंड उसमें पहला स्टेज होता है एडिटिंग। ओके, एडिटिंग। बेसिकली एडिटिंग स्टेज में हम सभी लोग जो इररिलेवेंट डेटा होता है या फिर अगर डेटा में कोई एरर्स होते हैं, बेसिकली वी रिमूव दीज एरर्स, एंड जो इररिलेवेंट डेटा होता है वो भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट द एडिटिंग ऑफ डेटा। देन आफ्टर दैट योर सेकेंड स्टेज विल बी कोडिंग ऑफ डेटा। बेसिकली डेटा कोडिंग का मतलब होता है कि आप डेटा को सिंबल देते हो, ओके, ताकि आप डेटा को कैरेक्टराइज कर सको, आप डेटा को आइडेंटिफाई कर सको इन योर रिसर्च, बिकॉज डेटा इज लॉट ऑफ देयर, एंड दैट्स वाई अगर आपको डेटा को आइडेंटिफाई करना है देन यू शुड गिव सम काइंड ऑफ नंबर और सिंबल्स टू इट। दिस इज नथिंग बट द कोडिंग ऑफ डेटा। देन नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। ओके, यानी कि डेटा को क्लासीफाई करना। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा हम सभी लोग डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है एंड एज वेल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के डिपेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऊपर भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं डेटा को ताकि हम डेटा को कंपेयर कर सके, एंड एज वेल डेटा को हम लोग कंडेंस भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन मेक द डेटा इन अ शॉर्टर फॉर्मेट। देन नेक्स्ट इज टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन यानी कि डेटा को टैब्यूलर फॉर्मेट में
एडिट करना और डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। सो बेसिकली हम लोग टैबुलेशन करते हैं ताकि हम लोग डेटा को कंडेंस कर सके, बिकॉज इफ देयर इज अ डेटा एंड अगर डेटा टैबुलर फॉर्मेट में हो देन इट इज़ रियली हेल्पफुल एंड ईजी टू ऑल ऑफ अस, ताकि हम लोग डेटा को काफ़ी कम समय में ग्रैब कर सके, राइट। एंड द लास्ट स्टेज इज यूजिंग परसेंटेजेस। सो बेसिकली परसेंटेजेस ये लास्ट स्टेज है। सो जो डेटा आपने टैब्यूलेशन में कन्वर्ट किया है उस डेटा को हम लोग परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेटा को टैब्यूलराइज करने के बाद उसी डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। सो बेसिकली हम लोग परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम डेटा को इंटरप्रेट कर सके, ओके, बिकॉज परसेंटेजेस से इंटरप्रेट करना बहुत इजी होता है एंड विद इन शॉर्ट वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस हम लोग डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज BADCE, बिकॉज यहाँ पे जो पहला स्टेज है वो है एडिटिंग, यानी कि B ऑप्शन, सेकेंड इज कोडिंग A ऑप्शन, देन क्लासिफिकेशन D ऑप्शन, देन टैबुलेशन C एंड यूजिंग परसेंटेजेस E। सो यहाँ पे आंसर 4 ही होगा एंड दिस इज द इजीएस्ट वन, बिकॉज बाकी के ऑप्शंस में बी कहीं पे भी नहीं है एट द फर्स्ट टाइम, राइट। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे सिर्फ बी भी देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट आंसर हियर इज 4, ओके। Which one of the following stages of the marketing research process is most expensive? So इनमें से कौन सी जो स्टेज है इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है? सो वेदर इट इज़ डेटा एनालिसिस, वेदर इट इज़ डेटा कलेक्शन, वेदर इट इज़ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान और वेदर इट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि कोई भी रिसर्च प्रोसेस हो, वेदर इट इज़ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस और एनी अदर काइंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस, सो उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस तो होते हैं एंड वी आर फैमिलियर विद दोज, राइट। सो जब भी हम लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं एंड इन दैट रिसर्च प्रोसेस योर फर्स्ट जो स्टेज होती है वो ये होती है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करो, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड एज वेल ऑब्जेक्टिव्स भी देखो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केट रिसर्च। सो बेसिकली प्रॉब्लम को अगर हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे देन वी वोंट बी एबल टू डू द रिसर्च, बिकॉज प्रॉब्लम इज द इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च एंड एज वेल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें ऑब्जेक्टिव्स पता है देन वी कैन specifically do the research up to that point, and that's why this is the critical stage of the marketing research process. Then second stage is develop market research plan, ओके, मार्केट रिसर्च प्लान को डेवलप करना। सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट द ओवरऑल योर रिसर्च प्लान कि आप रिसर्च कैसे करोगे, हाउ यू विल मैनेज योर डेटा, आप डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे, डेटा को कैसे एनालाइज करोगे, सो एवरीथिंग। सो दिस इज़ नथिंग बट योर मार्केट रिसर्च प्लान। Then next one is collection of data, okay, collection of data. So this is the most important stage of the marketing research process and this is the most expensive प्रोसेस, बिकॉज देखो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या स्टडी किया जाता है, इसमें ये स्टडी किया जाता है कि जो प्रोडक्ट अगर कोई भी कंपनी लॉन्च कर रही है इन द सोसाइटी देन उस प्रोडक्ट का एंड सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है एंड लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब वेदर दे आर लाइकिंग द प्रोडक्ट, वेदर दे डज नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज होती है वो चेंज करती है, ओके। एंड दैट्स वाई फॉर दिस पर्पज मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में डेटा की सख्त ज़रूरत है एंड एज यूजुअल डेटा भी हमें वेरी स्पेसिफाइड कैंडिडेट्स से चाहिए होता है या फिर टारगेट पॉपुलेशन भी ज़्यादा ही होता है एंड दैट्स वाई डेटा कलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है देन अदर प्रोसेसेस, okay, and your last stage will be developing a research plan. So again आपको यहाँ पे research plan को develop करने की ज़रूरत होती है because जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो then after that obviously you will interpret that data. बट डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि योर प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड एंड अगर आपको सब्सिक्वेंटली सेटिस्फैक्टरी अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं देन अगेन आप अलग से रिसर्च प्लान को डेवलप करते हो एंड अगेन यू कंटिन्यू द रिसर्च,
Okay, so that's why your final stage will be developing a research plan again. Okay, and that's why the correct answer for this is second, that is data collection. Okay, a researcher wants to study the association between gender and using a mobile phone. Data collected for this study will be dash. ओके, सो रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि जेंडर एंड अगर कोई भी जेंडर मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है या फिर करती है, देन उसके बीच में क्या एसोसिएशन है. ओके, एंड अगर इस प्रकार के रिसर्च में रिसर्चर अगर डेटा को कलेक्ट करना चाहता है, देन वो डेटा किस प्रकार का बनेगा और होगा. सो वेदर इट वुड बी क्वांटिटेटिव डेटा या फिर क्वालिटेटिव डेटा या फिर कंटिन्यूअस डेटा या फिर क्लासिफाइड डेटा. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो इम्पॉर्टेंट प्रकार के डेटा सेट्स होते हैं, एंड उसमें से पहला होता है क्वांटिटेटिव डेटा. सो बेसिकली आपको क्वांटिटेटिव नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा कि दिस डेटा इज बेसिकली इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, राइट, एंड दैट्स वाई आप इस डेटा को एम्पिरिकली मेजर कर सकते हो. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ डेटा इज मेजर्ड ऑन डिफरेंट स्केल्स, एंड उसमें से पहला स्केल होता है नॉमिनल स्केल, देन सेकेंड इज ऑर्डिनल स्केल, देन थर्ड वन इज इंटरवल स्केल, एंड द लास्ट वन इज रेशियो स्केल. सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे स्केल्स हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी व्हाट आर दोज. सो बेसिकली नॉमिनल स्केल जो है, इसमें जो डेटा होता है, सो बेसिकली इस डेटा को आप सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो. जैसे कि जेंडर, यू कैन ओनली क्लासीफाई द जेंडर वेदर ही और शी, राइट, सो लाइक दैट. देन ऑर्डिनल स्केल में एक्चुअली आप डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ डेटा सेट, एंड आप उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करके आप उनको एक प्रकार का क्वांटाइटेशन नंबर दे सकते हो, जैसे कि 1 to 10. सो यहाँ पे जो 1 नंबर पे नंबर होगा विच विल बी हैविंग रैंक 1, सेकेंड नंबर पे जो होगा विच विल बी हैविंग रैंक 2, सो लाइक दैट. ओके, देन इंटरवल डेटा में यू मेक अ स्पेसिफिक इंटरवल फॉर द डेटा सेट. मतलब जैसे कि देखो, लोगों के एनुअल इनकम्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, राइट. सो हम बोलते हैं ना कि मेरा जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से लेकर 6 लाख तक है. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द इंटरवल. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग. एंड अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा मंथली जो इनकम है वो है फॉर एग्जांपल 30K to 40K के बीच में. सो ये दोनों भी जो इंटरवल्स है ये सिमिलर है, बिकॉज इन दोनों का भी जो मीनिंग है वो इक्वल है. मतलब 30 to 40K पर मंथ इनकम होगा, मतलब इस इंटरवल के बीच में इनकम होना, एंड 5 लाख to 6 लाख पर एनम इनकम होगा. सो ये एक्चुअली सेम ही है, मतलब इक्वेशन सेम ही है. सो दिस इज नथिंग बट द इंटरवल स्केल. रेशो स्केल में हम एक्चुअली ऐसा बताते हैं कि द पर्टिकुलर वेरिएबल हैज द एब्सोल्यूट जीरो. ओके, एंड दिस इज द हाईएस्ट मेजरमेंट स्केल. ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज क्वालिटेटिव डेटा. सो बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा यानी कि ये डेटा एक्चुअली वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है, एंड विद दिस डेटा हम लोग क्वांटाइटेशन नहीं कर सकते. सो बेसिकली ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं, व्हाट दे थिंक, मतलब उनके ओपिनियंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. बेसिकली हम लोग लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या फिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में हम लोग बाय यूजिंग दिस डेटा हम लोग स्टडी कर सकते हैं. सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन. सो अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना है, देन ऑब्वियसली यू विल नीड अ क्वालिटेटिव डेटा, बिकॉज अगर आपको किसी भी चीज़ के बीच में एसोसिएशन है या नहीं, इफ़ यू वांट टू स्टडी दैट, देन ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. मतलब जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, इनके बीच में एसोसिएशन हमें देखना है, देन ऑब्वियसली हम लोग पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्सेज हमें मिलेंगे. जैसे कि देखो, आप इंटरव्यूज़ ले सकते हो डिफरेंट जेंडर से, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट से अलग से इंटरव्यूज़ लोगे आप, देन मेल कैंडिडेट से अलग से इंटरव्यूज़ लोगे, या फिर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि मेल कैंडिडेट्स मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ कर रहे हैं.
एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैसे यूज़ करें, या फिर आप क्वेश्चनेयर्स भी बना सकते हो एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्सेज एज वेल। आप उनके एक्सपीरियंस भी देख सकते हो कि व्हाट एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग। Okay, so basically you need the qualitative data for this purpose. You don't need quantitative data. Okay, and that's why the correct answer here is second. Which data is cheaper to collect? So इनमें से कौन सा डेटा ऐसा है जो कलेक्ट करने के लिए चीपर है? So whether it is primary data, whether it is secondary data, whether it is new data, whether it is collective data. जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली प्राइमरी डेटा? सो बेसिकली प्राइमरी डेटा जो है ये डेटा फ्रेशली होता है, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड डेटा होता है और फ्रेशली वो उसी जगह पे क्रिएट होता है एंड जो फर्स्ट यूज़र होता है वो इस डेटा को हासिल करता है, मतलब इट इज़ एक्चुअली प्राइमरी डेटा एंड ये फ्रेशली होता है वहाँ पे. एंड जो सेकेंडरी डेटा है, सो बेसिकली दिस डेटा जो है ये एक्चुअली सेकेंड यूज़र इस्तेमाल करता है एंड ये जो डेटा होता है वो किसी और पर्सन ने बनाया गया है और उसने हासिल किया है, बट अनदर पर्सन ग्रैब्स दैट डेटा. दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी डेटा. मतलब प्राइमरी डेटा को अगर कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा है, सो दैट कुड बी द सेकेंडरी डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिलती है, दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी डेटा. अगर आपको ऑटोबायोग्राफ्स मिल रहे हैं from persons, then this is nothing but the secondary data. All of you getting? And what is primary data? Primary data यानी कि ऐसा डेटा जो आपको ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है या फिर जो आपको इंटरव्यूज से मिल रहा है, जो आपको क्वेश्चनेयर से मिल रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी डेटा, बिकॉज फर्स्ट टाइम यूजर उस डेटा को देख सकता है, वो क्रिएट कर सकता है एंड उसी समय वो क्रिएट होता है. बट सेकेंडरी डेटा यानी कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना यानी कि सेकेंडरी डेटा. एंड दैट्स वाई सेकेंडरी डेटा ये कलेक्ट करने के लिए बहुत चीपर होता है, बिकॉज आपको सिर्फ प्राइमरी डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करना है, दैट्स इट. ओके, बट अगर आपको प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है, आई मीन टू से कि अगर प्राइमरी डेटा है एंड उस डेटा को अगर क्रिएट करना है, देन ऑब्वियसली रिसर्चर को बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है एंड द डेटा कलेक्शन मेथड इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू सेकेंडरी डेटा. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. The techniques by which we can study an individual's personality by observing his or her style of behavior, life, manner, thoughts and feelings is called. So इनमें से कौन सा टेक्निक ऐसा है जिसकी मदद से हम सभी लोग इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग उनको स्टडी कर सकते हैं एंड हम लोग उनके लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब उनकी स्टाइल क्या है लाइफ की, उनके बिहेवियर कैसे है, उनके मैनर्स कैसे है, थॉट्स कैसे है, फीलिंग्स कैसे है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स को अगर हमें स्टडी करना है, देन किस टेक्निक से हम लोग स्टडी करेंगे? सो वेदर इट इज़ इन्वेंटरी, whether it is case history, whether it is rating scale, then whether it is projective. So obviously the correct answer is second, case history, because case history is nothing but कि हम each and every individual के ऊपर डिटेल में स्टडी करते हैं. सो बेसिकली केस हिस्ट्री में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की लाइफ कैसी थी, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका ओपिनियन क्या था, उसके फीलिंग्स क्या थे, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई केस हिस्ट्री इज़ द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जहाँ से हम लोग इंडिविजुअल्स के पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं. एंड बेसिकली केस हिस्ट्री इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वालिटेटिव रिसर्च कलेक्शन टूल, बिकॉज यहाँ पे हमें लोगों के जो बिहेवियर्स है, उनके जो लाइफ्स है, उनका जो थॉट्स प्रोसेसिंग है, उनके जो फीलिंग्स है, उनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. बेसिकली द डेटा इज एक्चुअली क्वालिटेटिव हियर, राइट? एंड दैट्स व्हाई केस हिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, dash includes data concerning the family background and educational development.
सो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें ये डेटा है जो फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा कंसर्निंग है. So whether it is a case study, whether it is general behavior, whether it is genetic approach, whether it is adequacy. So basically students, यहाँ पे सिर्फ case study ही ऐसा option है which is the research method और रिसर्च डेटा कलेक्शन टूल. बट जनरल बिहेवियर, जेनेटिक अप्रोच एंड एडिक्वेसी, ये तीनों भी किसी भी प्रकार के रिसर्च मेथड्स नहीं है या फिर डेटा कलेक्शन टूल्स भी नहीं है. दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि केस स्टडी में हम लोग इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग, हाउ ही और शी हैज़ द और स्पेसिफिक थॉट्स, उनके फीलिंग्स क्या है. सो बेसिकली यहाँ पे आप क्वालिटेटिव डेटा के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं. एंड दैट्स वाई केस स्टडी में हम लोग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं बिकॉज हम लोग उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं. एंड एज वेल एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में भी हम लोग कंसर्न रहते हैं. एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. Name the method which deals with only one person at a time and promotes his adjustment. So इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर डील करता है, वो भी एक ही टाइम पे, एंड एज वेल उसके और एडजस्टमेंट को भी हम लोग प्रमोट करते हैं. So whether it is case study, whether it is questionnaire, whether it is clinical method or whether it is experimental mental. सो ये तो रॉन्ग ही हो गया बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी में कॉन्सेप्ट. सो स्टूडेंट्स अगेन द करेक्ट आंसर इज केस स्टडी. जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि केस स्टडी इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं. सो बेसिकली हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के ऊपर इतना काम करते हैं ताकि हम लोग जान सके कि हाउ दैट इंडिविजुअल हैज़ एक्सपीरियंस्ड, उस इंडिविजुअल के फीलिंग्स क्या है. ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. एंड दैट्स वाई हम लोग सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहते हैं एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. एंड एज वेल हम लोग उसके जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं. Okay, and that's why here the correct answer is 1. And questionnaire is basically again the data collection method, but यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को फोकस करते हैं ताकि हमें काफ़ी सारे और टारगेट पॉपुलेशन से रिस्पॉन्सेज यहाँ पे चाहिए होते हैं. सो ये तो गलत हो गया, इट शुड बी एलिमिनेटेड. एंड क्लिनिकल मेथड इज अगेन द रिसर्च मेथड, बट बेसिकली क्लिनिकल मेथड ये जो मेथड है ये हम सभी लोग हॉस्पिटल्स या फिर अगर हमें किसी भी डायग्नोस्टिक स्टडी के बारे में स्टडी करना है देन इन दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं. बट इन द क्लिनिकल मेथड हम लोग कभी कभार हम लोग एक ही इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं एट अ टाइम. एंड एज वेल कभी कभार हम लोग एक से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स के ऊपर भी फोकस रहते हैं. बट इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च प्लान, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च. सो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1. Which one of the following is a type of self reporting technique? So इनमें से कौन सा self reporting technique का type है? So basically what is self reporting technique? What is this? So students, self reporting technique of data collection makes use of surveys, questionnaires or polls where respondents read question and select response by themselves without any interference from investigator. So basically सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक यानी कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो वो खुद ही हमें रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं एंड इसमें रिसर्चर का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता है उनके डिसीजन में. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक. So whether this is a field analysis, whether this is questionnaire, whether this is case study or whether this is focus groups. So students, the correct answer is obviously questionnaire. बिकॉज क्वेश्चनेयर में हम रिस्पॉन्डेंट्स को क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एंड हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं फ्रॉम आर रिस्पॉन्डेंट्स. सो बेसिकली रिस्पॉन्डेंट्स खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या रिस्पॉन्सेज हमें प्रोवाइड करने हैं फ्रॉम द ऑप्शंस जो हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं. सो इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है एंड दैट्स वाई दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक. देयर आर अदर टाइप्स जैसे कि फोकस्ड ग्रुप is again the type of self reporting technique.
ओके, सो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक में, जिसमें रिस्पोंडेंट्स हमें खुद रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट आर इंटरफियरेंस विद देयर रिस्पॉन्सेज. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. ओके, and what is field analysis? Field analysis is nothing but the data analysis procedure जो field में किया जाता है, यानी कि in the natural environment. केस स्टडी तो आप सभी को पता है व्हाट इज दैट. सो अगेन देखो यहाँ पे फोकस ग्रुप्स है. जैसे कि मैंने आप सभी को बोला फोकस ग्रुप कैन बी अ सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, बट इन सम केसेस हम फोकस ग्रुप्स में लोगों के साथ इंटरव्यूज लेते हैं. सो इन दैट केस हम लोगों के डिसीजंस भी चेंज कर सकते हैं. सो इन सम सिचुएशंस फोकस ग्रुप्स कैन बी सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, बट इन अदर सिचुएशन दे कांट बी. दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, नॉट फोर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Which of the following is a method of collecting primary data? So इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसीजर है, मेथड है? So whether it is observation method, interview method, questionnaires and schedule method, and all of the above. So students, मैंने आप सभी को समझा दिया कि what is primary data. प्राइमरी डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो फर्स्ट यूजर कलेक्ट करता है, एंड ये एक्चुअली फ्रेशली क्रिएटेड डेटा होता है, मतलब उसी समय पे क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे ही उसका यूज़ होता है. सो बेसिकली अगर आपको प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है देन उसमें बहुत सारे मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, because a researcher can observe the things, researcher can observe the participants, and based on his or her observation वो डेटा को कलेक्ट करता है. सो इन दिस केस उसे प्राइमरी डेटा मिलता है. सेकेंड वन इज इंटरव्यू मेथड. सो यहाँ पे भी रिसर्चर इंटरव्यूज लेता है. सो इन द इंटरव्यू ही गेट्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम हिज रिस्पॉन्डेंट्स, राइट. सो यहाँ पे भी उसको प्राइमरी डेटा मिलता है. थर्ड वन इज क्वेश्चनेयर्स. अगेन क्वेश्चनेयर्स में हमें उसी समय पे फ्रेशली क्रिएटेड डेटा मिलता है फ्रॉम आर रिस्पॉन्डेंट्स. एंड स्केड्यूल. सो बेसिकली स्केड्यूल इज नथिंग बट अगेन द क्वेश्चनेयर टाइप ऑफ मेथड, बट यहाँ पे एक ही मेजर डिफरेंस है कि रिस्पॉन्डेंट्स हमें क्वेश्चनेयर में रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं, बट स्केड्यूल में जो क्वेश्चनेयर होता है ये बेसिकली रिसर्चर खुद फिलअप करता है. ओके, रिस्पॉन्डेंट्स नहीं करते. सो बेसिकली यहाँ पे भी हमें प्राइमरी डेटा ही मिलता है, लाइक हमें क्वेश्चनेयर में मिलता है वैसा ही. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, बिकॉज ये सारे के सारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स है. ओके, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज बेस्ड ऑन. सो अगर हमें अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड को सिलेक्ट करना है देन इन दैट केस ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस किस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड रहती है. नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ स्टडी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, टाइम फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव. Obviously students the correct answer is 4, that is all of the above. because देखो स्टडी का नेचर क्या है, मतलब वेदर हमें डेटा को क्वालिटेटिवली कलेक्ट करना है या फिर क्वांटिटेटिवली, मतलब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टडी, या फिर दोनों ही रिसर्च मेथड्स को हमें यहाँ पे मिक्सअप करके रिसर्च करना है. एंड एज वेल स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी का स्कोप कितना है, इसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड रहती है. एज वेल फंड्स कितने अवेलेबल है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज फंड्स के आधार पर ही हम लोग डिपेंड रहते हैं कि किस प्रकार का डेटा हमें यहाँ पे डेटा कलेक्शन टूल हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. देन एज वेल टाइम फैक्टर, मतलब वेदर आई हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम और वेदर आई डोंट हैव द टाइम. सो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ करना चाहिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है. सो इन दिस वीडियो मैंने आप सभी के लिए ऑलमोस्ट सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है थ्रू द MCQs. बट स्टिल अगर किसी एक भी डेटा कलेक्शन मेथड के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.